सबसे पहले मैं ये शब्द भूमि और विनोद जी, गायत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे ऐसा धरातल दिया जिस पर मैं अपने विचार प्रस्तुत कर सकूं। ये बहुत ही रामनवमी के अवसर पर जो विषय है, ये बहुत ही ज्यादा मेरे मन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं काफी लेखालेख इस पर लिख चुकी हूँ। राम राज्य में स्त्री विमर्श वैसे भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा संवेदनशील विषय है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक स्त्री की उन्नति अवनति, संघर्ष की गाथा अत्यंत विस्तृत है। रामायण काल में जो वैदिक संस्कृति का प्रदीप्त मध्य भाग है, नारी की गरिमा, अधिकार, सामाजिक भूमिका का एक संतुलित प्रतिमान प्रस्तुत करता है। वह युग था जब नारी के दिए गए वचन की पूर्ति करना पुरुष का परम धर्म था, जैसे कि हम देख भी चुके हैं। आदि कवि वाल्मीकि की रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस केवल पुरुष प्रधान गाथाएं नहीं है, बल्कि उन मूक और मुखर नारी पात्रों का जीवंत दस्तावेज है, जिन्होंने अपने त्याग, विवेक, कर्तव्य परायणता से इतिहास की धारा को बिल्कुल मोड़ दिया था। रामायण काल में नारी के अधिकारों की सीमाएं अत्यंत विस्तृत थी। माता कौशल्या, केकई, सीता, तारा के चरित्रों में वेद मंत्रों के उच्चारण और धार्मिक अनुष्ठानों का संपादन स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इस काल में नारी को दिए गए वचन को पूरा करने यह जो उस समय की जो नारियां थी, वो अत्यंत ज्यादा शास्त्र की ज्ञाता थी। परंतु यहाँ पर मैंने ऐसे पात्र लिए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जटिल हैं, परंतु उनके चरित्र का विश्लेषण किया जाए तो हमें जो राम की पृष्ठभूमि है, राम जी के बारे में और ज्यादा, रामचरित के बारे में स्पष्ट रूप से मिलता है। जैसे कैकेयी का चरित्र अत्यंत जटिल और दार्शनिक है। राजा दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा भी उनका अपार सम्मान करते थे। यह सम्मान भाव उनके अंतर्निहित सद्गुणों की पुष्टि करता है। इतिहास में उन्हें चाहे कुमाता का की उपमा दी गई थी, परंतु अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो यह विश्व कल्याण की भावना हेतु भी उन्होंने अपने चरित्र की आहुति दे दी, क्योंकि उन्होंने रावण वध हेतु एक प्रकार से राम को वन गमन के लिए प्रेरित किया। सती अनुसुईया की बात की जाए तो वो आत्मिक शक्ति से भरपूर थी। उनकी निष्ठा इतनी ज्यादा प्रबल थी कि त्रिदेव भी नतमस्तक हो गए। माता सीता को उन्होंने गृहस्थ संबंधी जो ज्ञान दिया था, उससे माता सीता ने वन में रहकर भी लव कुश की बहुत अच्छे से परवरिश की थी। रावण की पत्नी मंदोदरी, वह राजनीति विशारद और विदुषी थी। उन्होंने अपने प्रजा के लिए दूतियां भी नियुक्त कर रखी थी, यानी कि वह अच्छी राजनीतिज्ञ भी थी। रावण के अहंकार के सन्मुख उनका परामर्श भले ही तिरस्कृत हुआ हो, परंतु अंत में पति धर्म और विवेक का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। उनका उदाहरण उनके चरित्र से हमें यह पता चलता है कि अधर्म के बीच रहकर भी वह धर्म के मार्ग को बहुत अच्छे से पहचानती थी। उर्मिला एक ऐसी कड़ी है नारी पात्रों में जो कि अत्यंत मर्म स्पर्शी कहा जा सकता है, जिसे कि 14 वर्ष के वनवास के दौरान वह लक्ष्मण के अपने पति लक्ष्मण के लिए जो है विरह की ज्वाला में जलती रही। वह दुख भी अपना नहीं प्रकट कर पाई, क्योंकि उसे अपने परिजनों का मनोबल नहीं तोड़ना था। वह एक मूक पात्र थी, परंतु सीता के समान वंदनीय थी। इसके अलावा अन्य पात्र हैं, जैसे कि मंथरा, शबरी, शूर्पणखा। इन्होंने अलग अलग जो हैं पात्रों द्वारा राम कथा को आगे बढ़ाया, क्योंकि जो मंथरा थी वह चाहे नीच दासी थी, परंतु स्वामी भक्ति के कई के मानस में उन्होंने मातृ प्रेम को उभार कर रघुकुल में संशय का विष उत्पन्न कर दिया। शबरी की प्रतीक्षा और भक्ति की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। तुलसीदास जी की नारी संबंधी दृष्टिकोण को कई जगह एकांगी रूप से प्रस्तुत किया गया है, जो कि अत्यंत संकीर्ण प्रस्तुत होता है, लेकिन तुलसी जी ने नारी की परतंत्रता की पीड़ा को उस युग में अनुभव किया और उन्होंने लक्ष्मण के मुख से यह कहलवाया, नारी के जिस भव्य भाव का स्वाभिमान भाषी हूं मैं, उसे नरों में भी पाने का उत्सुक अभिलाषी हूं मैं। नारी की सशक्तिकरण की अगर वर्तमान में राम कथा से प्रासंगिकता को जोड़ा जाए तो तुलसीदास जी के द्वारा या उनके अनुसार नारी के
की विशेषताएं ममता, समता, क्षमता यह त्रिवेणी रूप में मिलती है। क्योंकि यदि ममता की बात की जाए तो वह परिवार को संतुलित कर रही है, समता की बात की जाए तो वह राष्ट्र को संरक्षण प्रदान कर रही है। तो राम कथा के नारी पात्र वर्तमान में नारी विमर्श को नई दिशा देते हैं। जिस प्रकार मंदोदरी ने अपनी शत्रु सीता के प्रति स्नेही भाव रखा, वह आज की स्त्रियों के लिए नारी द्वारा नारी के सम्मान की प्रेरणा हमें प्रदान करता है। इसी अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, रामायण और रामचरितमानस के नारी पात्र, चाहे वह सीता का धैर्य, उर्मिला का त्याग एवं मौन हो, अनुसुईया का तप, मंदोदरी का विवेक, शबरी की भक्ति, अहिल्या का उद्धार हो, यह आधुनिक नारीवाद को दिशा प्रदान करता है। धन्यवाद।